चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि जो है बिजली जो है पानी पड़ने के कारण प्रॉपर वे में नहीं रह पाती थी, जिस कारण से वीडियो नहीं ला पा रहे थे। चलिए, सबसे पहले हम लोग जो है ऑप्शन आप लोग कुछ किए हैं, वही 5 7 8 कमेंट आया है। सबसे पहले हम लोग कमेंट का देख लेते हैं कौन सा आंसर गलत किए हैं, कौन सा आंसर आप लोग सही दिए हैं। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो पहला आंसर है मुकेश जी का कि आंसर बी होगा, सही है। अगला आंसर है HW का ऑप्शन बी सोनू राज का, 100% सोनू जी सही है। अगला हम लोग का आंसर है पूजा कुमारी का कि आंसर बी, और 5 को दिल भी भेजी है। चलिए, दिल भेजने के लिए भी और कमेंट करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए, पूजा कुमारी जी का आंसर सही है। अगला है दर्शन राज का, ये भी जो है 4 ठो दिल भेजा है, तो दिल भेजने के लिए धन्यवाद। और आंसर बी होगा सर। चलिए, दर्शन जी आपका सही है। अगला सोनू राज का नाइस क्लास 4, चलिए धन्यवाद। अगला बलराम गुप्ता जी जो है एक शायरी लिखते हैं, राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है, और एक दिल भी भेजे हैं, तो ये भी बात भी सही है। अगर आपको राजा वाला लाइफ चाहिए तो सबसे पहले आपको गुलाम की तरह मेहनत करना पड़ेगा, अर्थात आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो प्राइवेट जॉब की तरह काम करना पड़ेगा। अगर आपको प्राइवेट जॉब चाहिए तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट जैसा जॉब काम करिए, जैसे बैंक में देते हैं काम ही नहीं करता है। तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो पहले प्राइवेट जैसा खटना पड़ेगा, अब प्राइवेट जॉब चाहिए तब तो आपको गवर्नमेंट जैसा खटिए, पढ़वे नहीं करिए, आइए कॉपी लेके जाइए। चलिए, तो कमेंट सबका करने के लिए धन्यवाद जो भी कमेंट किए हैं। चलिए, हम लोग इसको पहले चार्जिंग में कनेक्ट कर देते हैं। चलिए, तो हम आपको जो है 6 तक शायद बता चुके थे। अब हम लोग का चल रहे हैं टाइप नंबर 6, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइप नंबर 6 हम लोग का चल रहे हैं। चलिएगा, सबसे पहला सवाल है, सीधे बकवास नहीं करते हम लोग, सीधे अपने टॉपिक पर ही आ जाते हैं। चलिए, तो टाइप नंबर 6 का हम लोग पहला सवाल क्या बोला है, भोलू की वर्तमान आयु 8 वर्ष पूर्व के आयु का, 8 वर्ष पूर्व के आयु का। तो 125% को सॉल्व करेंगे तो 25 25 100 और 25 चौके 100 होगा जी, सही है हम लोग का। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बाबू वर्तमान, और इधर लिख लेते हैं हम लोग का, बोल रहा है कि भोलू की वर्तमान आयु 8 वर्ष पूर्व की आयु का, इधर लिख लेते हैं 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व। चलिए, भोलू की वर्तमान आयु 8 वर्ष पूर्व की आयु का 5/4 है, यानी कि 8 वर्ष पूर्व होगा 4, तो वर्तमान में कितना हो गया बाबू हम लोग का 5। तो बोल रहा है भोलू की 5 वर्ष पहले उम्र क्या थी, भोलू की 5 वर्ष हम लोग का पहले उम्र क्या थी। तो कोई बात नहीं बाबू, हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न में कितना का अंतर दिया है हम लोग का 8 वर्ष, यहाँ कितना का अंतर है रेशियो में 1, तो अंतर का तुलना अंतर से। अब हम लोग को निकालना है भोलू का 5 वर्ष पहले, तो सबसे पहले भोलू का वर्तमान निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 40, और 40 में हमको 5 बैक जाना है तो 5 घटा देंगे, तो भोलू का 5 वर्ष पहले होगा 8 पंचे 40 में से 5 चल गया 35 वर्ष। तब भोलू का हम लोग का एज कितना हो जाएगा 5 वर्ष पहले 35। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। समझिए फिर से क्या कह रहा है हम लोग का क्वेश्चंस। बोल रहा है यहाँ पर भोलू की वर्तमान आयु 8 वर्ष पूर्व की आयु का 125% है, यानी 125% का मतलब 5/4, यानी 8 वर्ष पूर्व 4 था तो वर्तमान में कितना है 5। तो यहाँ से हम लोग का कितना का डिफरेंस है 8 वर्ष पूर्व, यहाँ कितना बैक जा रहे हैं 1, तो अंतर का तुलना अंतर से। निकालना है भोलू का वर्तमान उम्र, तो 5 से गुना, तो वर्तमान में भोलू है 40, परंतु पूछ रहा है 5 वर्ष बैक, तो 5 घटा दीजिए, तो भोलू 5 वर्ष पहले कितना था हम लोग का, भोलू 5 वर्ष पहले कितना था 35 वर्ष का। तो उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना, C फॉर कटरीना कैफ। चलिए, जल्दी इसको खींचिए, फोटो मिटा देते हैं। अगला हम लोग का सवाल चलते हैं, क्या कि लाइट का बाबू कोई भरोसा नहीं है, कखनी कट जाएगा कोई ठीक नहीं। ये तो कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं हम ही जान रहे हैं, बहुत कष्ट है जीवन में। चलिए, अगला देखिएगा। चलिए, हम लोग देख लेते हैं कि कितना इसमें टिक आउट किया हुआ है। चलिए, आंसर हो गया C 35 वर्ष। 2 नंबर भी हम लोग को सवाल बताना है। चलिए, 2 नंबर सवाल, तो 2 नंबर का रहा है हम लोग को, देखिएगा क्या कि 5 वर्ष बाद राम की आयु हरि की 6 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष बाद, तो राम में 5 जोड़ दीजिए भैया, 5 वर्ष बाद राम, 5 वर्ष बाद राम की आयु हरि की 6 वर्ष पहले, तो हरि वर्तमान में H होगा, तो 6 वर्ष पहले 6 घटा दीजिए, 6 वर्ष पहले की आयु का दुगना है, 6 वर्ष पहले की आयु का दुगना, 6 वर्ष पहले, यानी 6 वर्ष पहले 1, तो 1 दुगना ही हो जाएगा। हो गया बाबू, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G।
तो देखिए यहाँ पर 4G चिन्ह अभी क्या आया वाट। तो 5 वर्ष बाद राम की आयु हरि की 6 वर्ष पहले की आयु का, तो इसको मानेंगे हरि को मानेंगे 1, तो ये 6 वर्ष पहले कितना हो जाएगा 2 बोल रहा है। यदि वर्तमान में कुल योग दिया, यदि वर्तमान में कुल आयु का योग दिया है कितना हम लोग का 46, तो देखिए वर्तमान में दिया है हम लोग का 46, परंतु यहाँ तो 5 वर्ष, एक के लिए 5 आगे जाना है, हरि के लिए 6 पीछे जाना है। तो ये जो 46 योग दिया था, पहले भी सवाल हो चुका है, ये 46 योग कब का बाबू दिया है, जब हम लोग का दोनों को वर्तमान में जोड़े होंगे, मगर दोनों को वर्तमान में से हम लोग का आर को 5 बढ़ाए हैं ना, तो योगफल 5 बढ़ेगा। उसके बाद हम लोग का हरि का 6 हम लोग का कम किए हैं, तो योगफल भी 6 कम हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली 6 चल जाता है, 5 जुड़ जाता है, यानी अल्टीमेटली योग कितना हो जाता है हम लोग का 46। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो गया 46। यहाँ देखिए अंतर कितना है, तो मेरे अनुसार जो आ गया हम लोग का यहाँ पर 46, समझ गए ना कैसे आया, तो इधर रफ में हम लोग लिख देते हैं कि कैसे आया, कि सर जी 46 योग है हम लोग का वर्तमान में, ठीक है, राम में आगे जाएगा, यानी राम के लिए 5 बढ़ेगा, हरि के लिए 6 घटेगा, तब योगफल कितना हो जाएगा 45, तब योगफल कितना आ जाएगा 45 वर्ष। तब इस कंडीशन में योग हम लोग का कितना है 2 और 1 कितना हो गया हम लोग का 3। योगफल का तुलना इस वाले कंडीशन योगफल से निकालना है। हरि की वर्तमान आयु तो हरि ही है ना जी, तो 1 से गुना करेंगे तो हरि का आएगा कब का एज 6 वर्ष पहले का, हरि का कब का, यहाँ पर हरि का वर्तमान निकालना है, तो 1 से गुना करेंगे तो हरि का 6 वर्ष बैक आ जाएगा, तो 6 जोड़ देंगे वर्तमान के लिए, तो 3 का सही हो जाएगा हम लोग का 15 या 45, 15 6 21, यानी हरि वर्तमान में कितने वर्ष का है 21 वर्ष का, क्योंकि 1 से गुना किए तो हरि 6 वर्ष पहले नहीं देगा, तो 21 वर्ष हम लोग का उत्तर हो जाएगा D फॉर डॉग। चलिए 2 बता दिए, अब हम लोग को चलते हैं प्रश्न संख्या 2 हो गया। अब चलिए अगला 2 को दे दिया, यो 2 बता देते हैं, ई 2 को दिया है तो ई 2 भी बताइए देते हैं, 3 समझिए या 2 समझिए, इसको मिटाते हैं। चलिए चलिए एक और 2 को 2 दिया था, ई 2 देखो देखिएगा, बोल रहा है 12 वर्ष पूर्व, ठीक है, शशांक की आयु 8 वर्ष बाद की आयु का 2/7 है, तो यहाँ एक को व्यक्ति है शशांश, समझे बाबू, एक को व्यक्ति है हम लोग का क्या शशांश। एक अर्थ बोल रहा है हम लोग का क्या देखिएगा, शशांश का हम लोग का बोल रहा है कि 12 वर्ष हम लोग का पहले पूर्व, और उसके बाद अगला दे दिया है हम लोग का 12 वर्ष पूर्व शशांक की आयु 8 वर्ष बाद की आयु, यानी +8, 8 वर्ष बाद की आयु का, तो 8 वर्ष बाद की आयु का 2/7 है, 8 वर्ष बाद की आयु का, यानी 8 वर्ष बाद होगा 7, तो 12 वर्ष पूर्व होगा हम लोग का कितना 2, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G। यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए तो 12 वर्ष पूर्व शशांक की आयु 8 वर्ष बाद की आयु का, तो 8 वर्ष बाद की आयु होगा 7, तो 12 वर्ष पूर्व कितना होगा हम लोग का रेशियो में 2, तो यहाँ व्यक्ति अलग अलग नहीं है, व्यक्ति एक को है शशांक, ठीक है। चलिए तो बोला 4 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, तो चलिए कोई बात नहीं, चलिए एक बार प्लस एक बार माइनस, अंतर में जुटता है, तो 12 8 कितना हो गया गैप हम लोग का 20 का, रेशियो में अंतर कितना का है 1 का, अंतर का तुलना अंतर से। चलिए निकालना है हम लोग का कि 4 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी, तो हम लोग का शशांक का 4 वर्ष बाद हम लोग का बताना है, तो अगर इससे गुना करते हैं तो ये आ जाता है 7 वर्ष 8 वर्ष बाद का, है में 4 घटा लेंगे तो 4 वर्ष बाद रहेगा, तो हो गया हम लोग का 20 चौके 60, 4 घटा दीजिए 50, 6 कितना हो जाएगा हम लोग का 56 तो दिया ही नहीं है, किधर हम लोग गलती कर रहे हैं, सॉरी यहाँ 5 आ जाएगा अंतर, ये दोनों का अंतर हम लोग का कितना होगा 5, तो अंतर का तुलना अंतर से, इससे ही काट दीजिए 7 चौके 28, 28 आएगा हम लोग का कब 8 वर्ष बाद, परंतु 4 वर्ष बाद चाहिए, क्योंकि प्रश्न में बोला है 4 वर्ष बाद, तो 7 से गुना किए तो शशांक का 8 वर्ष बाद आया 28, परंतु 4 वर्ष चाहिए बाद, तो 4 पीछे कर दीजिए, 8 वर्ष आगे है ना, तो 4 घटा दीजिए, तो 4 वर्ष हम लोग का आगे रहेगा, तो 24 हो जाएगा हम लोग का उत्तर, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का कितना 24। आप ई डाटा से भी निकाल सकते हैं, मतलब बढ़िया है, यही आगे वाला में घटा दीजिए आराम से हो जाएगा। अब मैं 12 जोड़ के जैसे हम लोग का यहाँ पर इससे निकालना होगा, तो 20 से भाग अंतर का तुलना गुना करते 2 से, तो 2 से गुना करते आता 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष पहले का आता,
तो हम लोग पहले 12 जोड़ते तो वर्तमान में आते, फिर 4 वर्ष बाद के लिए और 4 जोड़ेंगे, होगा जी। तो इससे ही काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 12 8 20 4 24, तब भी आया। तो यहाँ पर आप लोग बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग का देखिएगा 12 वर्ष बैक 8 वर्ष, अंतर का तुलना अंतर से निकालना है हम लोग का कुंजी कहता है। तो हमको जाना है 4 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद और 4 वर्ष बाद में अंतर कितना का, दोनों बादे बाद है ना। तो 8 वर्ष बाद से जाना है 4 वर्ष बाद, तो अंतर कितना का, 4 का। तो 4 हम लोग का घटा देंगे, हो जाएगा यहाँ पर। इससे काट देंगे 7 चौका 28, 28 में से 4 गया 24, यानी शशांक 4 वर्ष बाद मात्र कितना का है, 24 का। चलिए, अगला हम लोग का हो गया 3 नंबर सवाल आपका जो है सेम है, बनने वाला है आपका, पीछे बताया गया है। चलिए दिखा देते हैं आप लोग का। चलिए, 3 नंबर आपका सवाल जो है बनने वाला है। 2 अलग अलग समय का रेशियो दिया गया है, तो हम लोग अंतर को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अभी तुरंत पीछे बताया गया है। चलिए, अगला हम लोग का देखते हैं क्या नंबर बताना है। 4 नंबर पीछे पढ़ाया जा चुका है, बनने वाला है। 5 नंबर भी पीछे पढ़ाया जा चुका है, बनने वाला है। डायरेक्ट हम लोग का 6 नंबर देखिएगा। चलिए, थोड़ा सा जूम आउट रहने दीजिए, इतना को में स्पेस भी मिल जाए। चलिए, 6 नंबर सवाल दिखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल हम लोग का कहता है प्रश्न में कि 5 वर्ष बाद राधे की आयु, ठीक है, 5 वर्ष बाद राधे की आयु 8 वर्ष पूर्व सीता की आयु का 4/3 गुना है। का हम लोग का 4 कितना गुना है, 3। तेकर बाबू 4G 5G दोनों है, आप दोनों थे। एगो योग दिया रहता है, एगो अंतर दिया है, बड़ा छोटा का मतलब अंतर। तो आपको 4G 5G कहिएगा, दोनों बता देते हैं। पहले 5G बता दें कि 4G। चलिए, पहले हम लोग का 4G बता देते हैं, उसके बाद हम लोग का 5G भी चलेंगे। तो पहला हम लोग का 4G मेथड आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 5G पर भी आएंगे। चलिए, 5 वर्ष बाद राधे की आयु, 5 वर्ष बाद बोल रहा है हम लोग को राधे की आयु। तो 5 वर्ष बाद राधे की आयु, राधा में 5 प्लस कर दिए। अगला बोल रहा 8 वर्ष पूर्व सीता की आयु। तो 8 वर्ष पूर्व हम लोग का सीता की आयु, ये 5 है। 8 वर्ष पूर्व सीता, सीता में से 8 माइनस कर दीजिए। 8 वर्ष पूर्व सीता की आयु का 3/4 है, यानी सीतिया 3, तो ये हो गया 4, हो गया हम लोग का। तो 5 वर्ष बाद राधे की आयु 8 वर्ष पूर्व सीता की आयु का 4/3 है, ये हो गया हम लोग का रेशियो। यदि वर्तमान में राधा सीता से 5 वर्ष बड़ी है, यदि वर्तमान में राधा सीता से 5 वर्ष हम लोग का क्या है, बड़ी है। चलिए, तो 5G बना देंगे, रेशियो लिख दिए। तो पहले आपको 4G बताना था। चलिए, पहले 4G हम लोग देख लेते हैं। तो हमको ज्ञात किसका करना है, सीता का। तो आ जाइए, हम लोग का यहाँ पर हो गया सीता, एगो है हम लोग का क्या, राधा, RADHA, राधा। चलिए, तो यहाँ पर सीता, एगो राधा। देखिएगा हम लोग का कैसे बनाएंगे। तो बोला क्या है, वर्तमान में राधा जो है सीता से 5 वर्ष बड़ी है। हम लोग का राधा क्या है, 5 वर्ष बड़ी है, राधा 5 वर्ष बड़ी है। अब पूछा किसका है, सीता का। तो सीता का जिसका पूछे हम बोले थे उसी को मानते हैं। तो सीता का पूछा है, तो सीता का वर्तमान में एज हम लोग का कितना मान लिए, वर्तमान में हम लोग का एज कितना मान लिए हम लोग का, X। सीता वर्तमान में X है। अब बोल रहा है यहाँ पर कि राधा जो है बड़ी है सीता से। राधा जो हम लोग का क्या है, राधा हम लोग का क्या है, बड़ी है, सीता से 5 वर्ष बड़ी है। तो सीता X होगी, तो राधा इससे X + 5 हो जाएगा। एक ही चर में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। बोलिए रहा है ना कि राधा जो है सीता से 5 वर्ष बड़ी है, हो गया। आप चलिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ये तो हो गया वर्तमान एज हम लोग का। बोला राधा 5 वर्ष बाद की आयु, तो राधा का 5 वर्ष बाद, तो राधा वर्तमान में है X + 5, X + 5 है वर्तमान में राधा। एकरा में 5 वर्ष बैक जाना है, पहला हिसाब है तो स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। चलिए, ना राधा का, सॉरी, राधा का 5 वर्ष बाद, तो 5 और जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। कहना बोल रहा है राधा की 5 वर्ष बाद की आयु, तो राधा वर्तमान में X + 5, 5 वर्ष बाद, तो 5 और जुटेगा, तो हो जाएगा ये हम लोग का कितना, 10। तो डायरेक्ट बाबू यहाँ 10 लिख देते हैं, समझ जाइएगा। तो राधा हम लोग का वर्तमान में X + 5, 5 वर्ष बाद, तो 5 और जोड़ दिए तो कितना हो गया, 10। तो राधा के 5 वर्ष बाद की आयु
सीता के 8 वर्ष पूर्व, तो सीता हम लोग का वर्तमान में x है, अब पीछे 8 कर देंगे क्योंकि 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है। तो राधा की 5 वर्ष बाद की आयु, तो राधा में 5 जोड़ दिए तो राधा हो गया 5 वर्ष बाद x + 10। सीता की 8 वर्ष पूर्व आयु, तो सीता में हम लोग कितने जोड़ दिए, सीता का 8 वर्ष पूर्व करना है हम लोग को, तो सीता में 8 घटा दिए। सीता की 8 वर्ष पूर्व के आयु का 4 बटा कितना गुना है, 3 गुना है। बस हो गया सवाल, अब हम लोग बना सकते हैं। तो इसको इधर गुना करेंगे तो यहाँ आप समझ गए, राधा के 5 वर्ष बाद, तो अभी राधा में 5 जोड़ेंगे 10, सीता के 8 वर्ष पहले, तो 8 घटा देंगे वर्तमान में, और उसका कितना है 4 बटा 3। तो आप गुना कर दीजिए, तो इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा बाबू 3x, इधर हो गया 10 दिया 30, बराबर हो जाएगा हम लोग का 4x, अब माइनस हो जाएगा 8 चौके 32। यहाँ तक हम लोग का क्लियर है। इसको इधर से घटाएंगे तो -x छोड़ देगा, इसको उधर से घटाएंगे तो हम लोग का उधर हो जाएगा -62 हो जाएगा हम लोग का, कर्जा जुट जाएगा, माइनस से माइनस खत्म। x बराबर कितना गया हम लोग का 62, यानी सीता का एज वर्तमान में कितना है 62। तो राइट उत्तर हो जाएगा डी माने डॉग। चलिए ये 4G है, एक और x से मानता है, आप लोग दूसरे टीचर से पूछिएगा जो काफ़ी लेंदी होता है, तो जल्दी से कर लीजिए, बढ़िया तरीका है, 4G है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको तोड़ तोड़ के बताया गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, अगर रेशियो से भी बनाना है तो रेशियो भी चल जाते हैं, फिर खींच लिए फोटो, इसको मिटाते हैं। चलिए देखिएगा हम लोग, चलिए आंसर कितना आया था 62। चलिए अगला 5G मेथड आप लोग लिख लीजिएगा, 5G मेथड, METHOD मेथड। चलिए अब 5G मेथड के लिए हम लोग का देखिएगा क्या बोला है, राधा का हम लोग का जो बोला है, राधा के 5 वर्ष बाद, राधा में राधा 5 जोड़ दीजिए हम लोग का, बोल रहा हरि का 8 वर्ष पूर्व था, हरि में 8 घटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, कहता है 4 बटा 3 गुना है, 8 वर्ष पूर्व का 4 बटा 3, यानी 8 वर्ष पूर्व 3, तो ये आप हो जाएगा राधा कितना हम लोग का 4, रेशियो बना सकते हैं। तो राधा का 5 वर्ष बैक आगे कर दिए, हरि का सीता का 8 वर्ष पूर्व, तो सीता में सीता है, सॉरी हरि लिख दिए, बताइए हमको हरि आता था, हरि लिख दिए, तो यहाँ सीता हो गया 5 वर्ष पूर्व। तब 5 वर्ष बाद राधा, तो राधा वर्तमान में 8, तो 5 आगे कर दिए। 8 वर्ष पूर्व सीता, तो सीता में 8 घटा दिए, के आयु का 8 वर्ष पूर्व के आयु का 4 बटा 3 है अकॉर्डिंग टू द फुल ऑफ रूल ऑफ 4G, तो इधर हो गया 3 ई 4, यहाँ हो गया, देखिए यहाँ पर 4G चिन्ह कहाँ आया है, ये हो गया। अब हम लोग अगला चलते हैं, बोला वर्तमान में, तो अब यहाँ पर आपको रेशियो लगाना है, तो बाबू देखिएगा कैसे निकाला होगा। तो आपको पढ़ाए होंगे ब्लड रिलेशन से पहले, आपको कंपैरिजन पढ़ाए होंगे, बड़ा छोटा नाटा ये सब वाला सवाल, तो उस रूल को आप याद कर लीजिए, जो बड़ा होता है उसको ऊपर लिखते हैं, छोटा होता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है जी। तो आ जाइए यहाँ पर हम लोग का क्या लिखेंगे, बोला वर्तमान में, इधर हम लोग रफ में आपको समझाते हैं, वर्तमान में राधा सीता से बड़ी है, कौन बड़ा है राधा, तो राधा हम लोग का ऊपर लिखेंगे, किससे बड़ी है सीता से बड़ी है, कितने बड़ी है 5 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ लिख दिए 5। ये आप समझिए यहाँ पर जो हम लोग लिख रहे हैं बाबू, जो बड़ा होगा उसको ऊपर लिखना है, जो छोटा होगा उसको नीचे लिखना है। तो बोल रहा है राधा हम लोग का क्या है बड़ी है, किससे बड़ी है सीता से बड़ी है, तो राधा बड़ी है ऊपर और सीता से 5 वर्ष बड़ी है, हो गया। आ जाइए अब ये वाला जो दिया था, ये जो अनुपात 23 कंडीशन में है, तो इसको इसी कंडीशन में करना पड़ेगा। जे बाद बोलेगा, जितना वर्ष बाद बोलेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जितना पूर्व बोलेगा जे उतना नीचे जाएंगे, बस और कुछ नहीं करना। पहले बड़ा छोटा दर्शा दिए, बोलेगा 5 वर्ष बाद तो राधा से ऊपर चल जाएंगे 5 आगे, बोलता राधा 5 वर्ष पूर्व तो नीचे चल आते हैं, बस और कुछ नहीं। तब बोला है 5 वर्ष बाद राधा, तो राधा और 5 वर्ष आगे जाएगा, तो यहाँ से 5 वर्ष और राधा आगे चल जाएगा हम लोग का। चलिए 5 हम लोग का बढ़ा दिए, राधा का हम लोग क्या कर दिए 5 वर्ष और बढ़ा दिए। चलिए बोल रहा है 5 वर्ष बाद राधा की आयु, तो राधा यहाँ थे करी, यहाँ से 5 वर्ष और आगे कर दिए। 8 वर्ष पूर्व सीता, 8 वर्ष पूर्व सीता, थोड़ा सा हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्या किसके नीचे लिखना है कट जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हो गया हम लोग का चलिए यही स्ट्रक्चर बाबू यहाँ पर हम लोग का लिखे हैं, मिटाते हैं। चलिए देखिएगा, क्योंकि यहाँ नीचे हमको स्पेस चाहिए। तो पहले तो बोला है राधा 5 वर्ष बड़ी है, तो राधा बड़ी है तो ऊपर लिख दिए राधा को, कितना केकड़ा से बड़ी है सीता से 5, हो गया। अगला बोला है कि
राधा को 5 वर्ष बाद, तो राधा हम लोग का यहाँ से 5 वर्ष जे बाद बोलेगा ऊपर जाएगा, जे पूर्व बोलेगा वो नीचे आएगा। तो राधा 5 वर्ष बाद ऊपर कर दिए। उसके बाद अगला बोला है क्या, 8 वर्ष पूर्व सीता, तो सीता हम लोग का यहाँ है, यहाँ से हम लोग का और आना है नीचे, पूर्व ना आना है तो नीचे जाना है। कितने जाना है, 8 नीचे जाना है। हो गया यहाँ तक। आप बाबू यहाँ से यहाँ तक का आपको अंतर निकालना है, कितना होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का अंतर हम लोग का निकालना है, कितना होगा इन बताना है। तो फूल हौला है। पहले तो 8 चाहिए किसके लिए, सीता के यहाँ पर पहुँचेंगे वर्तमान में, 8 इसके लिए। 5 चाहिए राधाबरी पहुँचने के लिए, तो 5 होगा। 5 फिर चाहिए 5 वर्ष बाद के लिए, तो फिर वो 5 चाहिए। यानी यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, तो 5 5 10 8 18। यहाँ से यहाँ तक का अंतर तो सब जोड़ देंगे। आपको बताए थे ना परीक्षा में, एक बार 5 वर्ष पहले एक बार 20 अंक कम लाता है, एक बार 10 अंक अधिक से पास हो जाता है। तो वहाँ पर आपको हम बताए हुए थे कि अंतर यहाँ से यहाँ तक का कितना, 8 चाहिए पहले कहाँ, इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए, फिर 5 चाहिए इस पॉइंट पे, फिर 5 चाहिए इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए। तो टोटल का गैप कितना हो जाएगा, अंतर 5 5 10 8 18। तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना आ गया हम बाबू हम लोग का, 18। कैसे आ गया 18, तो आप लोग जानते हैं क्यों कैसे आ गया 18 हम लोग का। चलिए तो यहाँ पर हम लोग का अंतर आ गया 18। तो यहाँ पर हम लोग का अंतर 18 आ गया, तो अंतर हम लोग का हो गया 18। यहाँ से यहाँ तक का अंतर 18, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का गैप, ये जो रेशियो दिया है इस कंडीशन में है, तो अंतर हो गया 18। यहाँ हम लोग का अंतर 18 हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं अंतर हम लोग का कितना, 18। चलिए अब बनाना है सवाल। तब बोलिए यहाँ अंतर आ गया 18, अंतर यहाँ कितना है हम लोग का, तो अंतर है 1 हम लोग का। अंतर कितना है हम लोग का, 1 का। तो अंतर का तुलना अंतर से किसका निकालना, सीता की वर्तमान। तो सीता का वर्तमान निकालना है, तो सीता यही ना जी, तो 3 से गुणा करेंगे तो सीता आएगा 8 वर्ष पूर्व का रेशियो है, तो 8 वर्ष पूर्व आ जाएगा। परंतु वर्तमान चाहिए तो 8 फेनो जोड़ देंगे। तो 18 तिया 54 6 18 तिया 54 8 62 वर्ष की सीता नहीं हो जाएगी वर्तमान में। तो आपका आंसर हो गया। तो यहाँ अंतर हो गया, यहाँ इस कंडीशन में अंतर कितना है, 1। अंतर का तुलना अंतर 1 से, अंतर का तुलना अंतर 1 से। निकालना है सीता की आयु से 3 से, तो 3 निकलेगा कब, 8 माइनस करके ना, यानी 8 वर्ष पूर्व सीता है कितना का, 54। परंतु सीता वर्तमान पूछ रहा है तो 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 62। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी मैंने डॉग। तब 4G भी बढ़िया था, 5G भी बढ़िया है। जल्दी से ही जो है खींचिए फोटो। चलिए कुछ विद्यार्थी क्लास नहीं आ रहा है, कितने आदमी आपको मिस कर रहा है बता रहा है आपको, बताइए। चलिए मिटा दे, नहीं मिटाएं, चलिए मिटा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगला सवाल। चलिए 7 नंबर सवाल भी हम लोग देख लेते हैं असाइनमेंट में। 7 नंबर, 6 वर्ष पूर्व, देखिए ये भी हम लोग का वही उसी तरह का सवाल है। तो वो दिया था अंतर, ये है बाबू योग, ये बाबू तुरंत बताएं फिर वो बता देते हैं। तो चलिए हम लोग का क्या बोला है, 6 वर्ष पूर्व ए की आयु, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, तो 6 घटा दीजिए ए में, ठीक है। बी के 8 वर्ष बाद, तो बी में 8 जोड़ दीजिए, बी के 8 वर्ष बाद, तो बी में 8 जोड़ दीजिए। 8 वर्ष बाद की आयु का 4/3 है, यानी 8 वर्ष बाद ई, तो हो गया हम लोग का 3, यहाँ तक हो गया। अब बोला है बी की आयु क्या होगी यदि 3 वर्ष पहले इनकी आयु का योगफल, 3 वर्ष पहले, यहाँ बोला है देखिए 3 वर्ष पहले इनकी आयु का योगफल कितना था, 62। देखिए बाबू 3 वर्ष पहले जोड़े हैं तो 62, परंतु हम लोग का जो है वर्तमान पहले लाना है, योग कब का लाना, हम लोग का वर्तमान का योग लाना है। तो 3 वर्ष पहले हम लोग का योग कितना है, 62। तो एक गो के लिए हम लोग का 3 जुटेगा, हमारे क्या गो का व्यक्ति का ही है, दोनों का ना होगा जी। यदि 3 वर्ष पहले इनकी आयु मतलब a + b, तो 3 वर्ष पूर्व यानी पहले 3 वर्ष पूर्व है योगफल 62। तो एक गो व्यक्ति के लिए वर्तमान में जाने के लिए 3 आगे करेंगे, 2 गो व्यक्ति है ए बी, तो 3 दूनी कितना आगे करेंगे, 6 आगे करेंगे हम लोग का। तो में 3 दूनी 6 जोड़ देंगे, तो 62 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 78। 62 में 6 जोड़ देंगे तो 68, ठीक है। 62 में हम लोग का 3 दूनी 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 68। यहाँ 6 जोड़ देंगे तो 68। तो देखिए 3 वर्ष पूर्व हम लोग का आयु का योग कितना है, 62। तो 3 वर्ष पूर्व दोनों को जोड़े हैं तो आयु का योग है 62।
तो 3 दूनी 6 जाएंगे आगे, एक के लिए 3 आगे जाना पड़ेगा वर्तमान में लाने के लिए। 2 व्यक्ति है तो 3 दूनी 6 आगे जाएंगे तो 62 और 6, यानी वर्तमान में योग दोनों का कितना है 68। वर्तमान में योग कितना है हम लोग का 68। वर्तमान में योग हम लोग का कितना है 68 है बाबू, हो गया। अब यहाँ कंडीशन में आइए, ए के लिए 6 घटाना है, बी के लिए 8 जोड़ना है। ए के लिए 6 घटाना है, बी के लिए 8 हम लोग का क्या करना है जोड़ना है। ए के लिए 6 घटाना है, बी के लिए हम लोग का 8 जोड़ना है। क्वेश्चन कहीं एगो मिसप्रिंटेड था, देखिए तो क्या नंबर सवाल है, क्या नंबर सवाल है 6 6 6 6 6 6 7। ठीक है तो है क्वेश्चन, इसमें कोई एरर भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, पहले हम लोग का इधर हम लोग का घटा लेते हैं। तो 6 घट ये दोनों घटाने का मतलब कितना जोड़ देना 2 जोड़ देना, यानी यहाँ पर हम लोग का योग कितना आ गया 70। तो यहाँ योग दिया है 70। अभी पीछे भी सवाल बताएं तो एक के लिए 6 पीछे जाएंगे वर्तमान से, एक के लिए 6 पीछे, अब बी के लिए 8 आगे, यानी अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो इसको कितना आ गया 70। यहाँ इस रेशियो कंडीशन में योग कितना है 4 3 7। योग का तुलना योग से पूछा किसका है हम लोग का, तो बोला है आपको कि बी की आयु क्या होगी। तो बी का निकालना है आपको क्या होगी, तो बी का निकालना है कितने से गुना करेंगे 4 से। तो 7 से ही 10 बार में कट जाएगा, तो बी का आ जाएगा 10 चौका 40। कब का 8 वर्ष बाद का, हमको वर्तमान चाहिए तो 8 हम लोग का घटा देंगे। तो 40 में से 8 घटा लीजिए, बी हो जाएगा हम लोग का कितना का 32 का। बी कितना का हो जाएगा 32 ईयर का। बस यही आपका राइट उत्तर होगा, बी कितना का हो जाएगा 32 का। कैसे, तो देखिएगा योग का तुलना योग से निकालना है, बी का ये 4 से, तो 4 से गुना करेंगे 10 चक 40। कब आएगा 8 वर्ष आगे का। परंतु हमको पूछ रहा कि बी की आयु क्या होगी, होगी मतलब इन्हें बोला 8 वर्ष बाद या पहलना, मतलब यहाँ सेंस है कि अभी बी का आयु क्या है, समझे, ई सेंस है हम लोग का। यहाँ भी दिया है देखिएगा आपको, देन द व्हाट विल बी द एज ऑफ बी। तो बी का एज क्या होगा, तो एक्चुअल में बी हम लोग का ई हो गया कब का 40 हो गया 8 वर्ष बाद का। तो अभी बी कितना का है हम लोग का 32 का होगा, ये हो गया हम लोग का। तो हो जाएगा हम लोग का 40 से ऑप्शन ओम है, तो हो जाएगा आपका 32। चलिए तो यहाँ योग था, अंतर भी देता है योग भी देता है, तो आपका आंसर हो गया 32। चलिए ठीक है, अब चलिए एगो 8 नंबर सवाल, इसको मिटाते हैं। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। आधा सवाल इधर चल गया, आधा सवाल उधर चल गया। चलिए हम लोग का जब लिख लिए हैं तो बताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए कट तो नहीं रहा है, चलिए कट नहीं रहा है। चलिए बोला है 4 वर्ष पूर्व राम प्रकाश की आयु, तर 4 वर्ष पूर्व 8 नंबर क्वेश्चन, 4 वर्ष बाद सॉरी, तो 4 हम लोग का जोड़ दीजिए राम प्रकाश में। चलिए 4 वर्ष बाद राम प्रकाश की आयु, 6 वर्ष पूर्व प्रेम प्रकाश, तो 6 वर्ष पूर्व, तो 6 घटा दीजिए प्रेम प्रकाश में, तो 6 वर्ष पूर्व प्रेम प्रकाश की आयु का कितना है 5/4/5 है। 4 बटे हम लोग का कितना है 5 है, तो 6 वर्ष पूर्व का ना है, तो 6 वर्ष पूर्व होगा 5, तो 4 वर्ष बाद कितना होगा हम लोग का 4 हो गया यहाँ तक। चलिए रेशियो लिखने आप लोग जानते हैं, एक ही चीज़ को 50 बार नहीं बताते हैं। तो 4 वर्ष बाद राम, तो राम में 4 आगे, 6 वर्ष पूर्व प्रकाश की आयु, तो 6 वर्ष पूर्व के आयु का, तो 6 वर्ष पूर्व ही हो गया 5, तो ही हो गया बाद वाला हम लोग का 4। यदि वर्तमान में यहाँ हम लोग का इफ प्रेजेंटली बोला है राम प्रकाश इज 16 ईयर यंगर देन, तो 16 ईयर जो है हम लोग का क्या है बड़ा है। देखिए वर्तमान में राम प्रकाश जो है, तुलना ने किया, वर्तमान में राम प्रकाश 16 वर्ष बड़ा है, 16 वर्ष। चलिए हम इसमें लिख देते हैं, सॉरी यंगर बोला है, यहाँ तो छोटा लिख दिया है। वर्तमान में राम प्रकाश 16 वर्ष छोटा है। चलिए हिंदी वाला हम लोग लिख देते हैं 16 ईयर यंगर देन। चलिए यहाँ लिख दें 16 वर्ष हम लोग का क्या है छोटा है। हिंदी में यहाँ यंगर नहीं होगा, स्मॉलर कर लीजिएगा, शुद्ध कर लीजिएगा। तो लिख देते हैं जो क्वेश्चन पीछे है, 16 वर्ष छोटा हो तो
राम प्रकाश की वर्तमान आयु, तो राम प्रकाश की वर्तमान आयु, तो राम प्रकाश की वर्तमान आयु बराबर 8। चलिए छिटपिट लिख दिए, राम प्रकाश की वर्तमान आयु बराबर 8। चलिए तो अभी हम तुरंत बताए हैं, जब भी इस तरह का अंतर दिया रहे, बड़ा छोटा का मतलब अंतर, तो आपको जो बड़ा है उसको ऊपर लिखना है, जो छोटा है उसको नीचे लिखना है। तो बोल रहा है यदि वर्तमान में राम प्रकाश छोटा है, कितना छोटा है हम लोग का, तो राम प्रकाश अगर छोटा है तो हम लोग का नीचे लिखाएगा राम प्रकाश है। ये लीजिए राम प्रकाश को हम लोग नीचे लिख दिए। राम प्रकाश छोटा है तो 16 हम लोग का यहाँ तो छोटा है, किससे छोटा है हम लोग का, तब प्रेम प्रकाश से छोटा होगा, यानी प्रेम प्रकाश बड़ा होगा। तो राम प्रकाश कितना छोटा है हम लोग का, 16। कितना छोटा है हम लोग का, 16 छोटा है होगा। तो राम प्रकाश हम लोग का 16 छोटा है, यानी वो 16 बड़ा है, यानी यहाँ से यहाँ तक का अंतर हम लोग का कितना दिया है, 16 बोल सकते हैं, वही हुआ छोटा बड़ा का मतलब अंतर। तो राम प्रकाश जो है वर्तमान में राम प्रकाश 16 वर्ष छोटा है, तो छोटा है तो नीचे लिखाएगा एक हुआ, यानी कि हम लोग का 16 वर्ष ही छोटा है राम प्रकाश, यानी 16 वर्ष जो है ये हम लोग का प्रेम प्रकाश क्या होगा, बड़ा होगा। यानी हो गया आप हमसे 20 वर्ष जो है आप हम लोग से बड़े हैं, तो हम आपसे 20 वर्ष छोटे हैं, वही हुआ अंतर। आप जितना बड़े हो उतना हम छोटे। चलिए ये वाला कंडीशन लिखाइए। बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद राम प्रकाश, यानी राम प्रकाश में कितना आगे जाना है हम लोग का, तो यहाँ से यहाँ तक का पहले तो अंतर देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक का अंतर हम लोग का कितना है, 16 है। आप बोल रहा है यहाँ से हम लोग का राम प्रकाश में हम लोग का कितना आगे जाना है, 4 वर्ष बाद राम प्रकाश, यानी राम प्रकाश को 4 आगे करना है। राम प्रकाश को हम लोग को 4 क्या करना है, आगे करना है। चलिए राम प्रकाश को 4 आगे कर दिए। थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए आपको। इसको भी थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए, यहाँ से है आपका, समझ जाइएगा। चलिए यहाँ पी, तो राम प्रकाश 4 वर्ष बाद, तो यहाँ से राम आगे जाएगा 4 वर्ष, राम प्रकाश 4 वर्ष बाद, तो बाद के लिए ऊपर लिखते हैं, 4 वर्ष ही ऊपर चल गया। आप बोला 6 वर्ष पूर्व प्रेम प्रकाश, तब प्रेम प्रकाश यहाँ से 6 नीचे आएगा हम लोग का। चलिए 6 नीचे आ गया, तो आप बोलिए यहाँ से यहाँ तक टोटल 16 है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का टोटल क्या है बाबू, 16 है। यहाँ से यहाँ तक का टोटल हम लोग का कितना है, 16 है। टोटल हम लोग का कितना है, 16 है। चलिए फिर से समझिए, यहाँ पर पहले तो ये हो गया कि राम प्रकाश हम लोग का जो है, राम प्रकाश 16 वर्ष छोटा है, तो मतलब प्रेम प्रकाश छोटा है तो नीचे लिखेगा, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, 16 है। ये क्लियर है। प्रेम अब बोला है 4 वर्ष बाद राम प्रकाश, तो राम प्रकाश ऊपर जाएगा, 4 बढ़ेगा, यहाँ पर मान लिया आ गया, यहाँ कॉलम पर आ गया। अब हम लोग का बोल रहा है कि 6 वर्ष पूर्व प्रेम प्रकाश, तो प्रेम प्रकाश नीचे आएगा, पूर्व में नीचे आना है, तो यहाँ से प्रेम प्रकाश कितना नीचे आएगा, 6 वर्ष। तो आप बोलिए यहाँ से यहाँ तक बाबू 16 था, 16 में ऊपर से 6 घटेंगे, नीचा से 4 बढ़ेंगे, तो बीच वाला हम लोग का कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक वाला जो हम लोग का होगा, यहाँ ये बीच वाला जो एज होगा ये क्या होगा हम लोग का, 10 होगा। तब नहीं यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 16 बनेगा भाई, तब नहीं यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 16 बनेगा। तो ऊपर से 16 में ऊपर से 6 घट गए, इधर से 4 बढ़ गए, यानी बीच में जो गैप है वो कितना है, 10 का है। बीच में जो गैप है कितना का, 10 का है, यानी अंतर कितना है हम लोग का, 10 का। और यहाँ प्रश्न में अंतर कितना है, इस कंडीशन में हम लोग का 1 का था। अंतर का तुलना अंतर से। आप पूछिए किसका पूछा है, तो पूछा है राम प्रकाश की वर्तमान आयु, तो राम प्रकाश ई है, तो राम का निकालना है तो 4 से गुना, तो राम का निकालना है तो 4 से जो यहाँ गुना करेंगे, राम का निकालना है 4 से हम लोग का गुना करेंगे यहाँ पर, तो राम कब का आएगा, 4 वर्ष आगे का आएगा, तो 4 घटा देंगे, तो 10 चौक 40, 40 में 4 घटा दीजिए। इसमें तो ऑप्शन नहीं है, दिया गया है हम लोग का। क्या नंबर सवाल है, 7 7 7 7 का उत्तर दिया हम लोग का। ये भी तो ये गया 8 नंबर सवाल है, 8 8 8 का उत्तर दिया है 20 वर्ष। किधर हम लोग गलती कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, इस बीच का अंतर तो हम लोग का 10 ही आना है। नहीं यहाँ पर हम लोग गलती कर दिए, देखिए 10 ने 4 आएगा ना, तब तो ज़्यादा हो जाएगा। चलिए एक बार हम लोग पुनः समझाते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ से यहाँ तक का अंतर है हम लोग का 6, 4 वर्ष बाद राम प्रकाश था, राम प्रकाश यहाँ से 4 आगे चल जाएगा हम लोग का, और 6 वर्ष पूर्व
प्रेम प्रकाश, तो 6 वर्ष पीछे आएगा, तो 16 में इधर से ऊपर से 6 नीचे आए, इधर से 4 ऊपर गए, यानी बीच में हम लोग का कितना होगा हम लोग का, तो बीच में हम लोग का जो होगा 6 4 10 हो गया, तो बीच में हम लोग का कितना होगा 6, बीच में हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना होगा 6, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना होगा 6, 6 कैसे होगा, तब नहीं यहाँ से यहाँ तक का अंतर बाबू 16 पुट जाएगा, तो बीच में अंतर हम लोग का कितना होगा 6 होगा। देखिए एकड़ा में 4 कम है, तो 16 में 4 कम गए, और ऊपर से फिर 4 ऊपर से फिर हम 6 नीचे आ गए, तो 6 4 10, तो बीच वाला डाटा कितना बचा 6, यानी अंतर कितना है 6 का। यहाँ अंतर हम लोग का कितना है 1 का, तो अंतर का तुलना अंतर से। राम प्रकाश का चाहिए वर्तमान, तो राम प्रकाश का निकालना है तो 4 से गुना, तो 4 6 चौके 24 कब आएगा 4 वर्ष बाद का, तो 4 हम लोग का घटा देंगे, यानी वर्तमान में राम प्रकाश कितना का हो जाएगा 20 का, वर्तमान में राम प्रकाश 20 का। तो आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का इसका कितना 20, अगला ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा 20 हम लोग का राम प्रकाश। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं बोलिएगा अभी जो 4G बताएं वो अच्छा लगता है तो वो से बना देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसमें थोड़ा अंतर आपको जो है ठीक से देखना पड़ता है और कुछ नहीं। चलिए तो यहां पर हम लोग का आ गया कि एक्स से बनाना है, तो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर लिखा है राम प्रकाश छोटा है, राम प्रकाश 16 वर्ष हम लोग का छोटा है, तो आपको रामे प्रकाश का बताना है, राम प्रकाश का वर्तमान एज। चलिए तो कोई बात नहीं, हम लोग को एक तरफ लिख लेते हैं राम, एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग का क्या है एक तरफ राम प्रकाश, एक तरफ लिख लेते हैं प्रेम। तो ये हो गया वर्तमान में, एक के चर में व्यक्त करना है, थ्योरी वाले पार्ट में बताया गया है। चलिए तो बोल रहा है कि वर्तमान में राम प्रकाश 16 वर्ष छोटा है, और निकालना है हम लोग का रामे प्रकाश का। तो राम प्रकाश का वर्तमान में अगर x मान लेते हैं, राम प्रकाश का ही निकालना है, तो जे भी निकालेंगे वो वैल्यू हो जाएगा। तो राम प्रकाश का वर्तमान में अगर x मान लेते हैं, बोल रहा है राम प्रकाश 16 वर्ष छोटा है, यानी प्रेम प्रकाश 16 वर्ष बड़ा होगा, नहीं होगा जी। राम प्रकाश 16 वर्ष छोटा है, यानी जो एक से 16 वर्ष बड़ा होगा कौन प्रेम प्रकाश। हम आपसे 20 वर्ष छोटे हैं, तो आप हमसे 20 वर्ष बड़े हैं। तो चलिए तो राम प्रकाश x मान लिए, राम प्रकाश बोल रहा है कि छोटा है 16, तब प्रेम प्रकाश इससे 16 वर्ष बड़ा होगा, तब नहीं 16 छोटा हो गया। चलिए ये हो गया। अब जना जना कंडीशन में बोला है वो ना हम लोग का करेंगे। चलिए तो आप बोल रहा है 4 वर्ष बाद राम प्रकाश, तो वर्तमान में राम प्रकाश है x, तो x में हम लोग का 4 जोड़ दिए, तो 4 वर्ष बाद हो गया राम प्रकाश। चलिए अगला हम लोग का 6 वर्ष पूर्व प्रेम प्रकाश, तो 6 में से घटाइए, वर्तमान में प्रेम प्रकाश है x + 16, एक में से 6 घटा देंगे, क्योंकि बैक जाना है प्रेम प्रकाश में से 6, तो 6 घटा देंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 10। तो 6 वर्ष पूर्व के आयु का 4 बटा कितना है 5, बस सवाल आपका बन गया। तो 4 वर्ष बाद राम प्रकाश, 6 वर्ष पूर्व हम लोग का प्रेम प्रकाश, तो 6 घटा दिए, पूर्व का 4 बटा 5 है, क्रॉस गुना करिए तो इधर हो जाएगा हम लोग का 5x + 4 × 5 = 20, बराबर हो जाएगा आपका 4x + 10 चौके 40। चलिए इधर आके घट जाएगा तो x 40 में उधर 20 चल जाएगा तो 20 बचेगा, यानी कि राम प्रकाश वर्तमान में कितना का है 20 ईयर का है। यही आपका राइट उत्तर है। हो गया। ये पूछता तो 20 और 6 36 हो जाता, तो राम प्रकाश का पूछ रहा था, राम प्रकाश 20 ईयर का है, राइट उत्तर हो गया 20। चलिए यही आपका तरीका क्या है बेस्ट है, वो बेस्ट सब बेस्ट है, जिससे बना दिए सब बेस्ट। चलिए अब हम लोग का 9 नंबर सवाल भी हम लोग का, चलिए तो आपका हो जाएगा कितना अंतर आया था, सी हो जाएगा 20 वर्ष। चलिए 9 नंबर सवाल आप लोग का देखिए। चलिए 9 नंबर सवाल हम लोग का लिख लेते हैं। 9 बताना है कि नहीं बताना है? हाँ 9 हम लोग को बताना है। चलिए देखिए 9 हम लोग का बताना है। बोल रहा है पहले, सबसे पहले हम लोग का देखिएगा कि अभिषेक की आयु 2 वर्ष पूर्व था। अभिषेक हम लोग ये मान लेते हैं, इसको 2 वर्ष बैक करना है, तो चलिए 2 वर्ष बैक कर दिए अभिषेक। बोल रहा है 7 वर्ष बाद विवेक, तो विवेक में हम लोग का 7 आगे कर दिए, चलिए ये ठीक है।
तो 2 वर्ष बाद हम लोग का अभिषेक, 2 वर्ष पूर्व अभिषेक, तो 2 घटा दिए। 7 वर्ष बाद विवेक, तो विवेक में 7 जोड़ दिए। तो 7 वर्ष बाद की आयु का 7/8 है, 7 वर्ष बाद यानी 8, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 7, 7/8 है, तो ठीक हो गया। वर्तमान में अभिषेक विवेक से 5 वर्ष बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो अभिषेक हम लोग का क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग का डाटा लिखने का प्रयास करते हैं। तो अभिषेक हम लोग का बड़ा है, तो अभिषेक हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का अंतर दिया है, बड़ा छोटा का मतलब अंतर। तो अभिषेक हम लोग का 5 वर्ष हम लोग का क्या है, बड़ा है। तो अभिषेक बड़ा है तो विवेक छोटा होगा। तो यहाँ तक का अंतर कितना दिया हम लोग का 5, यहाँ तक का अंतर हम लोग का, यहाँ से यहाँ तक का अंतर हम लोग का कितना है बाबू, यहाँ से यहाँ तक का अंतर, यहाँ से यहाँ तक का अंतर, ये कौन सी नाम है, विवेक। तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर हम लोग का 5 है। कौन बड़ा है, अभिषेक बड़ा है। जो बड़ा है उसको ऊपर लिखेंगे। तो अभिषेक हम लोग का 5 वर्ष बड़ा है, किससे, विवेक से। विवेक तब छोटा हो जाएगा, ये हो गया। तो इसके बीच का अंतर है, बड़ा छोटा का मतलब अंतर, ये हो गया। आ जाइए, इस कंडीशन को ढालिए, इस रेशियो में है ना। तो अभिषेक को 2 वर्ष बैक करना है। तो अभिषेक यहाँ पर है, तो इसको 2 नीचे करना है। तो लीजिए, यहाँ से हम लोग का अभिषेक को जो है, यहाँ समझने के लिए यहाँ लिख देते हैं। अभिषेक को 2 हम लोग का नीचे कर दिए। इस पॉइंट से हम लोग का अभिषेक को हम लोग का 2 क्या कर दिए, नीचे कर दिए। अभिषेक का हम लोग का 2 क्या कर दिए, नीचे कर दिए इस पॉइंट से, क्योंकि बोला अभिषेक 2 वर्ष पूर्व, सॉरी अभिषेक 2 वर्ष पूर्व बोला है ना, तो ये विवेक वाला कर दिए। तो अभिषेक को यहाँ से 2 वर्ष नीचे करिए। तो यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। तो अभिषेक को 2 वर्ष हम लोग का नीचे कर दिए। क्यों, जो पूर्व बोलेगा उसको नीचे लाना है। अभिषेक 2 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद विवेक, यानी विवेक में 7 आगे जाना है। तो विवेक इस पॉइंट से आप लोग 7 आगे चल जाइए। तो यहाँ से मान लिए 7 आगे गए, तो यहाँ आ गया। चलिए, और 7 आगे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो पहुँचे ना है। तो 7 आगे जाइएगा, तो हम इस स्टेंजा को यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ से 7 आगे जाना है, तो इससे भी आगे चलेगा कि यहाँ तक पहुँचे मीटर हमको दर्शाता है। तो आपको 7 आगे जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का कितना हो जाएगा, मात्र 5। तो ऊपर मात्र कितना जाएंगे हम लोग का, 2 जाएंगे तब ना। यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन कितना आगे हो जाएगा, 7। यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन कितना आगे हो जाएगा, 7। क्योंकि विवेक में कितना आगे जाना है, 7। तो यहाँ से विवेक को 7 आगे जाना है। तो यहाँ तक का कितना हो गया, 5। यहाँ तक का डिफरेंस कितना है हम लोग का, समझना समझी 5। तो यहाँ से कितना ऊपर जाएंगे, 2। टोटल विवेक यहाँ से कितना आगे हो गया, 7। यहाँ से विवेक कितना आगे हो गया, 7। चलिए समझ गए। चलिए, यहाँ से विवेक कितना आगे हो गया, 7। अब आपको अंतर करना है। देखिएगा अंतर कितना होता है, हम लोग को यही दर्शाना है। तो आ जाइए, यहाँ से हम लोग का देखिएगा अंतर हम लोग का कहाँ से कहाँ तक करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का अंतर हम लोग का चाहिए टोटल कितने से कितना होगा। आ जाइए, तो यहाँ से यहाँ तक 5 है, 5 2 7। अच्छा, इस कंडीशन में हम लोग का अंतर चाहिए, ठीक है। तो ई पॉइंट पे आया था, ई पॉइंट को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ था ना 2 वर्ष पूर्व। चलिए, यहाँ से तो 2 वर्ष यहाँ से बैक, अब 2 वर्ष यहाँ से पूर्व। तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर हम लोग का कितना होगा, 4। यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना होगा, 4। कैसे होगा 4 कि सर जी यहाँ 2 वर्ष आगे हैं, तो यहाँ से ऊपर इस यहाँ से आपको अंतर ज्ञात करना है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का 2 वर्ष ऊपर जाना है। तो सबसे पहले यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ से अंतर, यही कंडीशन है ना, 2 वर्ष माइनस से ही नहीं चलना है। तो पहले तो 2 चाहिए यहाँ आने के लिए, इस पॉइंट पर 2 चाहिए, इस पॉइंट पे आने के लिए। फिर और आगे जाना है, 2 तक आगे जाना, यानी अंतर यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 4। चलिए, यहाँ अंतर कितना है हम लोग का, 1। अंतर का तुलना अंतर से निकालना कितना है, विवेक की वर्तमान आयु। तो विवेक का निकालना है तो 8 से गुना। तो विवेक जो आएगा वो कब का आएगा, विवेक 7 वर्ष आगे का आएगा। तो हम लोग का इधर से 7 माइनस कर देंगे। तो 8 चौके 32, 32 में से 7 हम लोग का घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 25। यानी विवेक वर्तमान में हम लोग का कितना हो जाएगा, 25। तो आशा करते हैं समझ पाए होंगे। तो हो जाएगा हम लोग का 25। डी मिनट डॉग, समझिए ना। यहाँ 2 वर्ष पूर्व से और यहाँ 2 वर्ष आगे जाना है, इधर नहीं जाना है। तो यहाँ से हम लोग का आगे जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, 4। अंतर का तुलना यहाँ कितना है, 1। अंतर से विवेक का निकालना 8। 8 कब निकलेगा, 7 वर्ष आगे का, 7 घटा दिए तो 25। चलिए, तो ये आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए, ये नहीं समझे तो आपको डायरेक्ट वो 4G वाला भी बता देते हैं, वो ठीक है। इसमें तनिक अंतर मेंटेन करना पड़ता है। चलिए, तो आइए, जिसको पूछेगा उसी को विवेक की वर्तमान पूछना है। तो आ जाइए, हम लोग अभिषेक का इधर लिख दिए विवेक, भी फॉर विवेक, ठीक है। तो अब वर्तमान पूछा है किसका, विवेक का। तो विवेके को मानेंगे x, ठीक है। अब बोल रहा है अभिषेक जो है विवेक से 5 वर्ष बड़ा है। तो विवेक x है, तो ये x प्लस कितना होगा बाबू, 5 होगा। x प्लस कितना हो जाएगा हम लोग का, 5, क्योंकि अभिषेक बड़ा है किससे, विवेक से, हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
बोल रहा है कि 2 वर्ष अभिषेक पूर्व, तो 2 घटाइए अभिषेक हम लोग का वर्तमान, ये सब ये जो रेशियो है ये बाबू वर्तमान का है, ये जो है ये हम लोग का कब का माने हैं, वर्तमान में। हो गया यहाँ तक। तो अभिषेक का 2 वर्ष पूर्व, तो अभिषेक वर्तमान में x + 5 है, में 2 घटाएंगे तो x प्लस कितना बचेगा 3। तो अभिषेक का 2 वर्ष पूर्व, तो 2 घटा दिए, वर्तमान में x + 5 में से 2 घटा दिए, 3 बचा। अभिषेक का 2 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद विवेक, तो विवेक वर्तमान में x, 7 वर्ष आगे कर दिए, 7 वर्ष बाद की आयु का कितना है 7/8 है। तो अभिषेक का 2 वर्ष पूर्व, अभिषेक का 2 वर्ष पूर्व अब विवेक के 7 वर्ष बाद की आयु का 7/8 है। तो एक में 7 जोड़े, एक में 2 घटा दिए, हो गया। अब हम लोग का सिंप्लीफाई, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका उत्तर बन के तैयार हो गया। 8 कहाँ से गुना करेंगे, 8x + 8 × 24 बराबर 8, इधर 7x हम लोग का आ जाएगा, 7x + 7 49 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। आ जाइए, इसको इधर घटाएंगे तो x हो जाएगा, 24 उधर जाके घट जाएगा तो हम लोग का बच जाएगा कितना 25, 24 घटेगा तो 25, यानी विवेक वर्तमान में कितना है हम लोग का 25 वर्ष का। विवेक वर्तमान में कितना है हम लोग का 25, विवेक वर्तमान में हम लोग का कितना है 25, x न विवेक था तो हो जाएगा 25। चलिए यही आपका क्या है, उससे बढ़िया है। चलिए 9 हो गया। 10 बाबू आपका सेम टू सेम है, आपको अभी तुरंत पीछे बताएं योग वाला है, इसको मिटा देते हैं, जल्दी फोटो खींच लीजिए। चलिए देखिएगा यहाँ पर, ये तो आपका योग दिया गया है 6 वर्ष पूर्व, सेम सवाल है बनने वाला है। चलिए टाइप हम लोग समय है थोड़ा सा टाइप 8 के और भी चल लेते हैं थोड़ा सा, कि टाइम में समय नहीं मिलता है। चलिए टाइप 8 का भी कुछ सवाल देखते हैं हम लोग का। टाइप 8 7 हो गया पूरा, फिर क्लियर आपको बनाना है, असाइनमेंट मिलवे करेगा। टाइप 8 पहला नंबर सवाल। चलिए फिर से आ गया हम लोग का कौन सी वाला सवाल, औसत वाला सवाल। फिर से तो हम लोग पढ़े हुए हैं पीछे, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पीछे टाइप कवर किया गया है। चलिए राम श्याम तथा लामू, राम श्याम तथा लामू की कुल आयु 40 वर्ष है। यदि राम को हटा दिया जाए तो श्याम और लामू के उम्रों का योग इतना है। चलिए तो फूल हौला है हम लोग का, राम प्लस श्याम प्लस एगो लामू है, समझिए राम श्याम प्लस लामू का कुल एज हम लोग का कितना दिया है, दोनों को जोड़ के कुल एज कितना दिया है बाबू 40 दिया है। चलिए अगला दिया है, यदि राम को हटा दिया जाए, तो बाबू आप राम को हटा दीजिएगा तो खाली श्यामे और लामू बचेगा ना, तो राम को हटा दे दिए तो बचा खाली श्याम प्लस लालू, लामू और लालू समझिए ना, लालू की उम्रों का औसत दिया है कितना 14। तो चलिए श्याम और लालू, राम को हटा दिए, श्याम और लामू के उम्रों का औसत 14 है, तो 2 गो का औसत 14 है, तो 2 गो का योग 14 दूनी 28 हो गया। तो बोल रहा है राम की उम्र क्या है, तो बाबू ये कुछ है ही सवाल में औसत में, आप 3 गो के योग में से 2 गो का योग घटाएंगे तो राम का पता नहीं चलेगा बाबू। तो यहाँ से हम लोग का तीनों का योग है 40, में श्याम और लालू का मिला के कितना है 28, तो 40 में से 28 घटा लेंगे तो 12 जो होगा वो किसका एज हो जाएगा हम लोग का राम का। तो उत्तर हो गया हम लोग का ए फॉर आलियाभट्ट। तो कुछ नहीं था सवाल में, आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला हम लोग का, चलिए 2 के बाद हम लोग का 3। चलिए औसत पीछे बढ़ा चुके हैं, ऐसे भी हम लोग का पेड बैच होगा तो पेड, यूट्यूब पे होगा तो यूट्यूब पे बेसी उम्मीद है तो पेडे होगा आपका, क्योंकि औसत जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। चलिए तो आप यहाँ पर 2 नंबर आप सवाल देखिएगा, आपको हमको बताना है राम की उम्र मोहन तथा सोहन की कुल उम्र का। चलिए तो यहाँ पर अनुपात लिखना है, राम की उम्र मोहन तथा सोहन की कुल उम्र का। तो हम लोग का राम की उम्र मोहन तथा सोहन की कुल उम्र का अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G, तो यानी एक कुल उम्र होगा 3, तो राम का कुल उम्र कितना होगा 1, तो यानी कि मोहन तथा सोहन की कुल उम्र होगा 3, तो राम का उम्र कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक ठीक है। अब बोला यदि राम को समूह से निकाल दिया जाए, राम को निकाल देंगे तो बचेगा मोहन और श्याम, तो बोलेगा अब तो सोहन बचेगा। राम को समूह से निकाल दिया जाए तो मोहन और श्याम का औसत दिया है 18। देखिए मोहन और श्याम का औसत कितना है 18, तो मोहन और श्याम 2 गो व्यक्ति है, औसत 18, तो योग 18 दूनी 36, तो मोहन और सोहन का योग 18 दूनी 36, और यहाँ मोहन सोहन का योग कितना है 3, तो योग का तुलना योग से निकालना है राम का एज, तो कितने से गुना 1 से,
तो ई में भी कुछ दाम है, 12 तिया 36, तो राम का कितना आ गया 12, तो कोई दम नहीं है, पीछे पड़े हैं। तो बोला मोहन सोहन का दिया है औसत 18, तो 18 दूनी 36 है, यहाँ हम लोग का योग हो गया 36, यहाँ मोहन सोहन का दिले है योग कितना 3, योग का 3 योग से था। आप निकालना राम का, तो 12 से गुना हम 1 से गुना करेंगे तो राम का उम्र कितना हो जाएगा 12, तो खाली रामे का निकलेगा, ये दोनों का नहीं निकलेगा। चलिए हो गया, जैसा सवाल में है तो हो गया, ये 2 हो गया। अब चलिए हम लोग का 3 नंबर सवाल भी देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 में हम लोग का देखते हैं आंसर इसका, ठीक है ना। 2 नंबर प्रश्न टाइप 8 का 2 नंबर प्रश्न बी 12, ठीक है, उसका भी 12। चलिए 3 नंबर प्रश्न हम लोग का इंग्लिश है, डायरेक्ट इस स्लाइड में लेते हैं हम लोग का। बहुत बड़ा हो गया नहीं जी, चलिए छोटे रहने दीजिए। चलिए 3 नंबर प्रश्न है आपका, यहां लिखा गया है 3, लिख देते हैं हम लोग का। 3 नंबर प्रश्न, चलिए तो बोला है 3 नंबर पर 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गया। देखिए 8 पुरुषों का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है, यदि उनमें से 2 पुरुषों को जिनकी आयु 21 और 23 वर्ष है, उनको उनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को ले लिया जाता है, तो दोनों नए पुरुषों का औसत क्या होगा। तो आपको कुछ ने पीछे पढ़ाए हैं, नया वाला दोनों का औसत बताना है, औसत बताना है, समझिए दोनों पुरुषों का। तो आपको बताए थे कि कितने का जा रहा है, तो बोलेंगे सर जी 21 प्लस 23, ये दोनों जा रहा है, जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 44। औसत बढ़ रहा है, एक मतलब 44 से ज़्यादा लाया, आप 2 गो आलू निकाले हैं और बदले एगो हथौड़वा आलू रख दिए, एगो 21 ग्राम का आलू, एगो 23 ग्राम का आलू, टोटल वजन अगर जोड़ लिया जाए बाबू यहाँ पर तो हो जाएगा 44। आप बोल रहे हैं कि एगो 44 ग्राम का आलू तर्ज ऊपर से निकाल लिए और ओकरा बदले एगो बड़का आलू हेत गो के धर दिए, तो औसत तो बढ़बे करेगा। बोला है 2 बढ़ा है औसत, तो किसके वजह से बढ़ा है 44 निकला, अगर 44 का निकालते और 44 वाला आलू ग्राम का धर देते तो औसत कोई परिवर्तन नहीं होता। तो औसत 44 ग्राम निकला, औसत बढ़ गया, यानी 44 से ज़्यादा वाला धरे तब ना काटा बढ़ गया, पीछे थ्योरी बताएं, लेट नहीं करेंगे। तो हम लोग का इसमें औसत हो गया हम लोग का यहाँ पर कितना, तो ये दोनों जोड़ दिए 21 और 23, कितना हो गया हम लोग का 44। 44 वाला निकाल लिए, बोल रहा है ना 2 पुरुष जिनकी आयु इतना वर्ष है, उसके स्थान पर 2 नया आता है, तो 44 से ज़्यादा धरे हैं तभी तो बढ़ा है, तो जोड़ेंगे 44 से ज़्यादा धरे हैं तब बढ़े। 44 का निकालते 2 गो, दोनों मिला के 44 निकालते, एगो 44 एक धर देते, उतने रहता, तो 2 औसत बढ़ गया, तो 2 बढ़ा कितना में हम लोग का 2 गो गया, तो 8 दूनी हम लोग का 16 बढ़ गया, यानी 2 बढ़ा है कितने आलू में 8 गो आलू में, कितने आलू में 8 पुरुषों में, कहीं ना 2 गो आलू निकाले और 2 गो दोसर आलू धरे हैं, तो संख्या तो उतने रह जाएगा। देखिए बोला है ना 2 गो नए पुरुषों को ले लिया जाता है, तो आप 2 गो आलू धराएं और 2 गो कोनो और दोसर वजन वाला आलू धर दिए, तो 2 गो जैसे निकाले थे तो 44 ग्राम आलू था हम लोग का पहले, और एकरा से ज़्यादा धरे तब औसत बढ़ा, औसत 2 बढ़ा, तो कितने आलू का 2 बढ़ा दिया औसत 8 का, ठीक है, 2 अपने लिए और 6 गो फिर जो बचल था उसके लिए, तो 8 दूनी 16, तो ये टोटल हम लोग का जोड़ लीजिए, औसत निकालना है, 2 गो का ना औसत है तो 2 से भाग, तो 44 8 दूनी 16, तो जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 44 और 6 हो जाएगा 50 और 10 60 हो जाएगा। 60 में हम लोग का 2 से भाग दे दीजिए, तो औसत दोनों का कितना हो जाएगा 30, यानी हम लोग का औसत कितना होगा 30। अगर पूछता हो कितने वजन वाला धरे हैं, तो हम लोग का धरे हैं 60, 44 हटाए थे, दोनों वालू मिला के कितने धरे थे 60, औसत करना है तो 2 से भाग, तो आंसर कितना हो जाएगा 30, पीछे बताया जा चुका है। नहीं तो औसत चैप्टर पेड़ बेच आएगा तो उसमें आपको और बढ़िया से क्लियर होगा कि औसत क्या होता है, योग संख्या बीच वाला वो सब टीचर जानता है तनी मनी। चलिए क्या नंबर सवाल था भूलिएगा हम लोग, 3 नंबर का उत्तर हो गया आपका 30। चलिए अब हम लोग का 4 नंबर भी सवाल हम लोग का देख लीजिए। 4 नंबर सवाल,
एक तो पानी छूटने का नाम नहीं ले रहा है। बताइए 4 नंबर सवाल बोल रहा है किसी कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, उनमें से जिसकी आयु 18 वर्ष थी वह कक्षा छोड़ के चला गया, तो उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया। यदि उस कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 1 माह की कमी आ गई, 1 माह की हम लोग का क्या आ गया, कमी आ गया, तो नए आने वाले विद्यार्थी की औसत, क्या नंबर सवाल है जी, 4 नंबर सवाल है। तो देखिए हम लोग का 24 गो विद्यार्थी हम लोग का था, तो हम लोग का बोल रहा है नया आने वाला का औसत, तो पहले 18 वाला छोड़ के जा रहा है, 18 वाला छोड़ने के जाने से औसत क्या हो रहा है, कम रहा है। तो 24 गो छात्र था, उनमें से जिसकी आयु है 18 वर्ष का छात्र, जिसकी 18 कक्षा छोड़ के चला गया, तो औसत घटेगा बढ़ेगा किसके वजह से, 18 से। एगो 18 ग्राम का आलू निकाल दिए, एगो छोटका धर दिए, औसत कमा है यानी 18 ग्राम से कम वजन वाला धरे हैं, तो कम धरे हैं इसीलिए जो है हम लोग का यहाँ माइनस होगा। तो 18 ग्राम से कम आयु का यहाँ पर हो गया, 18 ग्राम थी आयु, 18 वर्ष थी, कक्षा छोड़ के चला गया, 18 ग्राम वाला आलू उतार दिए काटा पर से, उसके स्थान पर एक नया आलू धर दिए, तो नया आलू निकालना है, वही नया विद्यार्थी आ गया, उससे कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 1 माह बढ़ गया। तो 1 माह बढ़ा है हम लोग का कितने के लिए, तो 1 माह बढ़ा है हम लोग का कितने के लिए, 24 के लिए ना, 1 माह सॉरी कम गया, 1 माह हम लोग का क्या हो गया, कम गया। तो 1 माह कितने के लिए कमा है, 24 को का कमा है, 24 को ना विद्यार्थी था, बोल रहे हैं 24 को विद्यार्थी, तो बोल रहा है कि जे तो एगो 18 वाला ग्राम का आलू निकाल दिए और उसके जगह पर जो आलू धर रहे हैं उसके वजह से कम रहा, यानी 18 ग्राम से कम धर रहे हैं। तो आ जाइए 1 माह कमा है किसके लिए, तो 24 गो छात्र है, तो 1 माह करके 24 माह, परंतु ये वर्ष है तो इसको वर्ष बनाने के लिए कितने से भाग देंगे, 12 से, तो ये आ जाएगा 2 बार में कट जाएगा। 24 माह मैंने कितने वर्ष, 2 वर्ष ऐसे भी होता है, ऐसे भी जोड़ सकते हैं हम लोग का, 24 माह, 1 माह मैंने 24 माह, 1 माह सबके लिए बढ़ेगा तो 24 माह, 24 माह मैंने 2 वर्ष, 24 माह मैंने बाबू 2 वर्ष, इसीलिए 12 से भाग दिए वर्ष में व्यक्त करने के लिए। तो 18 में से 2 घट गया, 24 माह मैंने 2 वर्ष, 12 लिखिए, तो 12 किससे लिखे हैं, 12 लिखे हैं 24 माह को वर्ष में बदलने के लिए। तो 1 गो का नया, 1 गो ना विद्यार्थी है, तो नए आने वाले विद्यार्थी, तो 1 गो का औसत के लिए 1 से भाग दीजिए कि नहीं दीजिए, बात तो बराबर पड़ता है बाबू, हम लोग जानते हैं 2 गो रहता 2 से भाग देते थे। तो 18 में से 2 घटा दीजिए हम लोग का, 18 में से 2 घटा दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 16। तो नया जो हम लोग का विद्यार्थी आया था, 18 गया, नया आया वो 16 था, कम था, देखिए 18 से कम है तभी ना औसत कम आया, तो आंसर हो जाएगा 16। चलिए आशा करते हैं समझ पाए होंगे, पीछे बता चुके हैं। 4 हो गया हम लोग का 16, 5 आपका सेम टीचर वाला सवाल है, बताया गया है। 6 नंबर सवाल देखिए आप लोग का, चलिए 6 नंबर सवाल के हम लोग देखते हैं। इतना विद्यार्थी औसत 9 है, उनके स्थान पर शिक्षक आ जाता है, पीछे बताए हैं। चलिए 6 नंबर एगो सवाल देखिए, चलिए 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चंस तन नीचे कर दें। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का देखिए, कितना बढ़िया सवाल है। ए बी सी डी के उम्रों का योगफल दिया है, कितना होला है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का उम्रों का योग सब मिला के कितना दिया है बाबू, 80। अब अगला बोला है डी को हटाने पर, तो ए बी सी डी में डी को हटा देंगे तो ए बी सी बचेगा, तो डी को हटाने पर औसत कितना है, 18, तो डी को हटा देंगे तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि डी को तो हटा दिए। तो 3 गो का औसत दिया है 18, तो 3 गो का योग हो जाएगा 18 तिया 54, 3 गो का योग हो जाएगा 18 तिया 54। कहने डी को हटा दिए तो बचा कौन, ए बी सी, ए बी सी का औसत है हम लोग का 3 गो का 18, तो योग 3 से गुना 18 तिया 54। यदि ए तथा सी का कुल उम्र, ये तो औसत नहीं है, ए और सी दे दिया है कुल मिला के हम लोग का कितना है 36, ए और सी मिला के दिया है 36, तो बी की उम्र क्या होगी, तो बाबू फूल होला है, मैं कुछ पूछे वाला है, बोलिए। तो अब ए प्लस बी में से ए सी घटा देंगे, ए और सी घटा देंगे, ए और सी घटा देंगे तो बी पता नहीं चल जाएगा बाबू। ए सी तो हमको मालूम है ए सी 36 है, तो
तो बी निकालना है तो ए प्लस बी तीनों में से, तो ए बी चाहिए तो ए सी नहीं चाहिए, तो ए सी का मान 36 है। 54 में से हम लोग का 36 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 54 में 36 घटा देंगे तो बी का एज कितना आ जाएगा, 18। यही तो पूछ रहा था, ये पूछने वाला सवाल था। तो बी का हो जाएगा 18। तो कोई दम नहीं था, खींच मेरी फोटो पिया करिए। चलिए 7 नंबर एक और सवाल देखिए। सोचिए 8 कुछ बताइए देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बस इतने को हम कहना चाहेंगे आपसे। चलिए आ जाइए 7 नंबर प्रश्न। सात हम लोग का कह रहा है प्रश्न में, अंकित मोहन रामू तथा श्यामू की, अंकित मोहन तथा रामू श्यामू, चलिए क्या क्या नाम है, एगो का नाम है अंकित, एगो का नाम है मोहन, एगो का राजू, एगो का नाम है श्यामू। चलिए तो हम लोग का अंकित, ठीक है, मोहन, राजू और श्यामू, ठीक है। इधर आ जाइए, टोटल भी हम लोग का कुल ना बोला है, तो अंकित मोहन राजू तथा श्यामू की कुल आयु, हम लोग का कुल आयु मतलब इस सब का 1 2 3 4, चारों की कुल आयु अंकित की आयु का 4 गुना है। चलिए चारों का कुल आयु हम लोग का मान लिया कितना, टी। ये चारों का कुल आयु यानी अंकित प्लस मोहन और प्लस हम लोग का, चलिए यहाँ लिखिए देते हैं, टोटल समझ जाइएगा ना। इसमें है हम लोग का अंकित है प्लस मोहन है प्लस राधे है प्लस श्याम है, यही टोटल मान है हम लोग का। तो ये टोटल टी मान लिया हम लोग का, समझ जाइएगा आप। यहाँ पर यहाँ कट रहा है नहीं जी। चलिए टोटल हम लोग का मान लिए यहाँ पर अंकित प्लस रामू प्लस श्यामू प्लस एक और कौन है जी, राजू है, राजू के बाद श्यामू है, 4 को पूछ गया, अंकित मोहन। चलिए लिखने पड़ जाएगा, अंकित प्लस मोहन प्लस राजू प्लस श्यामू। इधर अलग अलग कर लीजिए, अंकित मोहन राजू श्यामू। चलिए ठीक है। बोल रहा है यहाँ पर चारों की कुल उम्र, बोला है ना 1 2 3 4, चारों की कुल उम्र अंकित के उम्र का 4 गुना है। तो अंकित का उम्र का 4 गुना है, मोहन की उम्र का 5 गुना है, राजू की उम्र का हम लोग का कितना गुना है, 3 गुना है। यहाँ बोल रहा है कि सभी की आयु का योग कितना है, 60। प्रश्न में दे ले, अगर नहीं दिया रहता योग 60 तो 5 3 और 4 से कटने वाली राशि 60 ले लेते हैं। हालांकि 60 दे ले है, बोल रहा है ना सभी के आयु का योग 60 है, यानी एकड़ कितना दिया है, 60। चलिए अब आ जाइए, तो बोल रहा है रामू मोहन श्यामू सभी की कुल आयु अंकित के आयु का 4 गुना है, यानी अंकित के आयु का ये 4 गुना है। तो ये हम लोग का 4 से में भाग दे दीजिए, ये 15 होगा, तभी तो ये 4 गुना होगा। बोला है ना कुल आयु जो है अंकित का 4 गुना है, तो यहाँ 4 से भाग देंगे, यानी अंकित भाग कितना है, 15। टोटल 4 है, तो आप उससे 4 कम है, 4 कम करने के लिए भाग, यहाँ पर हो गया। चलिए अगला बोला मोहन की आयु का 5 गुना है। इस सब का आयु जो है मोहन का 5 गुना है, यानी हम लोग का मोहन का, अगर हम लोग का यहाँ पर माने मोहन का 5 गुना है, तो ये 5 गुना है, तो ये 5 एकड़ा से कम होगा, तो 5 में भाग दीजिए, तो ये है हम लोग का कितना, 12। तब ने कर 12 पंचे 60 हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग का देखिएगा, राजू का 3 गुना है, इस सब का एज राजू का 3 गुना है, तो 3 से हमें भाग दीजिए, तो राजू होगा कितना का, 20 का, तब ने ये 3 गुना टोटल 60 पूरेगा जी। चलिए उसके बाद अगला देखिएगा, टोटल को हमको कंपेयर करना है, बस आप खत्म हो गया। तो आप पूछा किसका है, श्यामू की आयु क्या होगी, श्यामू की आयु क्या होगी। हम जानते हैं टोटल 60 है, तो 20 15 35 और जोड़ दीजिए हम लोग का 12, 35 12 5 2 7 3 1 4 47। तो ये कितना होगा, 60 में से घटा लीजिए तो आ जाएगा हम लोग का 13। तो ये चाचा कितना होगा हम लोग का 13। तो आपको यही श्यामू पूछिए रहा, सब मिलकर 60 पूर्ण होना चाहिए, तो हम लोग का ये कितना होगा 13। तो आंसर कुछ नहीं था सवाल में, आप लोग समझ पाए होंगे, हो गया कितना आंसर 13। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो कुछ सवाल में इथे भी नहीं करा, फूल हौला था। चलिए नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते थे, एक के है टोटल की कुल आयु अंकित का आयु का 1/5, फिर टोटल फिर आप लोग कर लेते कंजी कहता है, ये तो आपका आइए गया 13, उत्तर हो ही गया। अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है तो ऐसे भी बना सकते थे, मगर फालतू है वो।
टोटल की कुल आयु अंकित की आयु का, बोल रहा है टोटल की कुल आयु अंकित की आयु का, तो अंकित 1, तो टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, अंकित की आयु का ने बोला है। अगला टोटल हम लोग का फिर तुलना किया है किससे, मोहन से, तो बोल रहा है कि मोहन की आयु का 4 गुना, तो मोहन की आयु का टोटल कितना है 4 गुना। अगला हम लोग का राजू है, टोटल का तुलना फिर राजू से, राजू की आयु का क्या गुना 3 गुना, बोल रहा है ना यहाँ पर राजू की आयु का 3 गुना, राजू 1, तो सब कितना हो जाएगा टोटल 3। हम लोग जानते हैं टोटल तो सभी जगह सेम ही होगा बाबू, तो 4 3 4 से सॉरी यहाँ पर शुरू में कितना था हम लोग का, ये कितना गुना है 5 गुना है, मोहन की आयु का 5 गुना, बोला है ना यहाँ पर मोहन की आयु का 5 गुना, तो टोटल तो सब जगह सेम ही होगा। तो सेम करने के लिए तो 3 5 4 से कटने वाली राशि 60, तो 60 पुराने के लिए इसको क्या से गुना 15, तो एक रो में 15 से गुना करेंगे और एक रो में 15 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौको टोटल 60, ये हो जाएगा 15 कम 15, यहाँ 60 बनाने के लिए 12, तो एक रो में 12 से गुना होगा, ठीक है, तो ये 12 पंचे 60 हो जाएगा टोटल। चलिए टोटल 60 बनाना 20 से गुना, तो 20 तिया 60, तो 20 से एक रो में करेंगे, तो बतबा तो बराबरे पड़ गया, टोटल सब जगह सेम है यहाँ पर हम लोग का, यहाँ 60 होगा, सॉरी 20 तिया 60, टोटल सब जगह सेम हो गया 60 60 60, तो टोटल 60 है, तो 20 और 15 इस जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का कितना 47, तो श्यामू हम लोग का कितने का होगा, तो यहाँ पर टोटल लिख देंगे 60, अंकित का कितना लिख देंगे 15, मोहन का कितना लिख देंगे 12, रामू का कितना लिख देंगे हम लोग का 20, तो जे बचेगा वो श्यामू होगा 60 कितना 13, तो ऐसे भी बना सकते हैं, बट पहले जो बताएं वही बाबू आप लोग का ठीक था। चलिए तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा आप लोग का, तो इतने को रहने देते हैं हम लोग का, फिर इसके बाद टाइप 8 तक तो आपको बता दिया, आगे फिर आपको बताएंगे, मगर जे आपको बाबू HW दिया जा रहा है उस HW को आप ज़रूर आंसर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। वीडियो आप कंटिन्यू बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है वीडियो के जो है कमेंट सेशन में अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।